हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला अष्टमी की कथा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। भक्तों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बासौड़ा या शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक स्थानों पर यह सब पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। शीतला माता के हाथ में झाड़ू और कलश होता है। माता की पूजा बीमारी से बचाव के लिए की जाती है। शीतला माता बीमारियों से बचने का संदेश भी देती हैं। देवी के एक हाथ में झाड़ू है जो घर और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का संदेश देती है। वहीं दूसरे हाथ में कलश है जिसमें रोगाणुनाशक जल हाथ धोने का प्रतीक है। इसलिए शीतला माता के व्रत के दौरान भोजन नहीं बनाया जाता एवं किचन में सफाई और पूजा की जाती है। बासोड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती। इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बासोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि बनाए जाते हैं। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बासो पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं होता है। यह सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाह, ज्वर, पीत, ज्वर, विस्फोटक दुर्गंध युक्त फोड़े, शीतला की फुंसियाँ, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार तथा मंगलवार को शीतला का पूजन ना करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की कृपा से रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर मठ होता है। मठ में शीतला माता स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत कैसे करते हैं और शीतला अष्टमी इस साल कब मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी तिथि का आरंभ पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में 22 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर लें क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना होता है। माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं जिसमें पूरी, दही, पुआ, मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हों। नीम के पत्तों का विशेष महत्व है। उन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उसका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे मुख्यतः 2 मान्यताएं विद्यमान हैं। माता की प्रियता। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन पसंद है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं।
पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गंधर्व वर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। बोलिए शीतला माता की जय। कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डूंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई हैं, तो उसने कहा, हे माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हार ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा भाव देखकर शीतला माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर को संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता से कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव शीतला की डूंगरी नाम से भी जाना जाने लगा। तो भक्तों, यह थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेगी। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए सब साथ मिलकर बोलते हैं, जय हो शीतला माता की। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की महिमा की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत दुखी गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंका लगता था और ना कोई वस्तु नित्य ली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया।
उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजा पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की सुगंध से राजकुमार का मन मचल उठता और भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता होने के कारण उसकी हर अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस तरह शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। उसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत और पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शीतलाष्टमी पर शीतला माता की पौराणिक कथा। इस कथा को पूजन के बाद अवश्य सुने। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।